Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 8, that is physical and chemical changes. भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन कैसे होगा, दैट मीन्स फिजिकल एक्सटर्नली एंड इंटरनली चेंजेस कैसे होगा, हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो प्योर सब्सटेंसेस मीन्स शुद्ध पदार्थ जो है, अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एंड जिस पदार्थ में, जिस सब्सटेंस में एक ही प्रकार का एटम्स है तो या मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग उन पदार्थ को या उन सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. नो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, उनका गुण पढ़ लिया तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है. लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स हम लोग जो एक्सटर्नली देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं, हम लोग कलर देख सकते हैं किसी सब्सटेंस का, एंड शेप भी देख सकते हैं, स्मेल भी देख सकते हैं, एंड फिजिकल स्टेट भी देख सकते हैं. तो ये सारे जो हम लोग एक्सटर्नली देख सकते हैं उन चीज़ों को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स अंदर का जो इंटरनली मेडअप ऑफ केमिकल कॉम्पाउंड जो है उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे. सच एज बिहेवियर टुवर्ड्स केमिकल्स, तो किसी और पदार्थ के साथ ये जो अंदर का केमिकल सब्सटेंस जो है वो कैसे रिएक्शन होगा या कैसे वो बिहेवियर शो करेगा, तो उसको, उस परिवर्तन को या उस चीज़ को, उस बिहेवियर को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे. Now, depending on the physical and chemical properties, there are two changes, physical and chemical changes. तो ये आधार करके इस फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन, फिज़िकल चेंजेस. तो व्हाट आर फिज़िकल चेंजेस? फिज़िकल चेंजेस आर नथिंग बट व्हेन फिज़िकल प्रॉपर्टीज ओनली अफेक्टेड एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, दीज आर नोन एज फिज़िकल चेंजेस. फिज़िकल चेंजेस मतलब जिस पदार्थ में, जिस सब्सटेंसेस में ओनली फिज़िकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स साइज़ हो या स्मेल हो या शेप हो, उसमें बदलाव आए तो, एंड ऑल्सो कोई नया पदार्थ नहीं फॉर्म होता या उत्पन्न नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं करेंगे हम लोग, तो उस टाइम उस चेंज को हम लोग फिज़िकल चेंज बोलते हैं. नॉट ओनली दैट, अंदर का जो केमिकल कॉम्पाउंड है या केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा. एंड अंदर कैसे बना है, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है हर एक पदार्थ, एंड उस एटम्स का जो नेचर है वो वैसे कि वैसे ही रहेगा, उसका डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा. तब हम लोग फिज़िकल चेंज बोलेंगे उस चीज़ को. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिज़िकल चेंज मीन्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक साइज, शेप, कलर या फिज़िकल स्टेट में चेंज हुआ तो उसको हम लोग फिज़िकल चेंज बोलेंगे. दैट मीन्स केमिकल कॉम्पाउंड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, अंदर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, एंड नो न्यू सब्सटेंस, नया जो पदार्थ नहीं बनेगा, उस चेंज को हम लोग फिज़िकल चेंज बोलेंगे. एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या बटर. अगर हम लोग बटर को पिघलाए तो हम लोग देख सकते हैं वो तेल बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बदला है, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो वैसे कि वैसा ही है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फिज़िकल चेंज. एंड नॉट ओनली दैट, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर इन आवर डेली लाइफ. डिज़ोल्विंग शुगर भी, या सॉल्ट या शुगर जो है वो हम लोग पानी में गुलाए तो क्या होगा, घुल जाता है आराम से, एंड घुलने के बाद वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड जो है, लेकिन दैट मीन्स केमिकल कॉम्पाउंड जो है वो तो बदलेगा नहीं, ओनली फिजिकल स्टेट बदलेगा. सो दैट्स वाई दिस इज केमिकल चेंज. एंड नॉट ओनली दैट, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ, जैसे बारिश का बूंदे पड़ते हैं हमें, हम देख सकते हैं. एंड इवॉपरेशन, जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलना, एंड कंडेंसेशन, अगेन लिक्विड टू गैस टू लिक्विड, एंड सब्लिमेशन इज़ नथिंग बट डायरेक्ट जो सॉलिड से अगर गैसियस स्टेट में पहुंच गए तो वो सब्लिमेशन बोलेंगे. ये सारी चीज़ हम लोग फिजिकल चेंजेस में पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल्स है ये सब. सो दैट मीन्स इसमें केमिकल कॉम्पाउंड जो है, केमिकल नेचर जो है वो कुछ बदलाव नहीं हो रही. दैट्स वाई दिस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस. नेक्स्ट, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज नथिंग बट व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस
इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म्स 1 or 2 न्यू सब्सटेंसेस। इसमें क्या होगा, कोई भी पदार्थ अगर किसी और पदार्थ के साथ रिएक्शन हो के नया सब्सटेंस जब प्रोड्यूस करे तो या उत्पन्न किया तो तब हम लोग, एंड इवन केमिकल कॉम्पोजिशन जो अंदर का जो केमिकल है वो चेंज हुआ तो उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। लाइक कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में क्या होगा, खाना बनाते समय उसका स्ट्रक्चर जो है वो कच्चा वाला जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा फॉर्म में बदल जाता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज केमिकल चेंज। एंड डाइजेशन में भी हमारा ऑक्सीजन, फूड ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है एंड इवन फिर मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब फॉर्म होता है, बदल जाता है, तो उसका केमिकल नेचर जो है वो बदल गया। दैट मीन्स जब केमिकल चेंज आ जाएगा, केमिकल फॉर्म बदलेगा, अंदर का जो कॉम्पोजिशन है, तब उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। एंड इवन बर्निंग ऑफ कैंडल ऑल्सो एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जब दही जमाते हैं तब भी केमिकल कॉम्पोजिशन, कुछ फर्मेंटेशन होता है। दैट मीन्स कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेना एंड उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनना, ये सब। दैट मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव आएगा, जब आएगा उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ नथिंग बट जंग लगना, जब लोहा पे जंग लग जाता है तब उसको हम लोग रस्टिंग बोलेंगे। एंड वो कैसे होगा, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटीरियल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर is known as corrosion or rusting. Actually corrosion हम लोग यूज़ करते हैं, तो corrosion मेटल्स को जंग लग जाता है, उन चीज़ों को हम लोग corrosion बोलते हैं, उस प्रोसेस को। बट लोहा के साथ अगर जंग आ गया तो, लोहा पे जंग आ गए तो उसको हम लोग रस्टिंग भी बोलेंगे। बट लाइक कॉपर है या सिल्वर है, उनके ऊपर जंग लग जाए तो उसको हम लोग करोजन बोलते हैं। लेकिन लोहा पे जंग आ गए तो करोजन भी बोल सकते हैं या रस्टिंग भी बोल सकते हैं। एंड ये कैसे बनेगा, जब लोहा हवा में रहने वाला गीलापन जो है, मॉइस्ट एयर, दैट मीन्स गीलापन जो वाटरी फॉर्म में होता है, उस वाटर एंड ऑक्सीजन भी, वो दोनों मिल के रस्ट के साथ, लोहा के साथ रिएक्ट हुआ तो रस्ट फॉर्म होता है। जैसे इधर हम लोग इक्वेशन देख लिया तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। लाइक आयरन Fe+3 ऑक्सीजन 4 Fe, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर टू फॉर्म 2 कॉम्पाउंड्स ऑफ Fe2O3H2O। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है। हाइड्रेटेड आयरन बदल गया, जो लोहा थे अकेला वो हाइड्रेटेड आयरन में, दैट मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिक्स हो गया, रिएक्ट हो गया। दैट्स वाई व्हेनेवर न्यू कॉम्पाउंड इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, जब केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आता है, उसको हम लोग केमिकल चेंज मानते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कंडीशंस, जो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर होते तो बस जंग आ जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे फिर, रस्टिंग को, जंग से बचाना है हम लोग लोहा को या कोई भी मेटल को, तो कैसे बचाएंगे, बाय कोटिंग ऑयल्स एंड ग्रीस उसके ऊपर कोटिंग लगा के, तेल से या ग्रीस से, या नॉट ओनली दैट बाय पेंटिंग, इवन हम लोग पेंटिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग करके भी हम लोग लोहा को बचा सकते हैं जंग से। एंड नॉट ओनली दैट बाय गैल्वनाइजेशन मीन्स व्हाट, एक जिंक लेयर, एक पतला सा थिन लेयर जिंक का कोटिंग करते हैं लोहा के ऊपर कि जंग से बचने के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। एंड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के मदद से करंट को यूज़ करके, निकल और क्रोमियम ये दोनों भी मेटल्स हैं, इन दोनों मेटल्स में से कोई भी एक या दोनों मेटल्स को पतला सा लेयर लोहा के ऊपर लगाते हैं या डालते हैं, तो उसको हम लोग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, और ये भी रस्टिंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए लोहा पे डालते हैं, करते हैं। नाउ नेक्स्ट एलॉइंग। एलॉय मीन्स व्हाट? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स। अगर दो तीन मेटल्स को मिक्स करके कुछ चीज़ें बनाए तो उसको एलॉय बोलते हैं। एंड एलॉइंग करने से भी अगर लोहा के साथ निकल, क्रोमियम ऐसे चीज़ें मिला के कुछ चीज़ें बन गए तो उसमें जंग लगना कम हो जाएगा। सो बाय दैट ऑल्सो एलॉइंग प्रोसेस से भी हम लोग जंग को मतलब लोहा को बचा सकते हैं, रस्टिंग से बच सकते हैं या बचा सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ में से क्रिस्टल्स को पाना, उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। लाइक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेंगे। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जब मैं ज़्यादा चीनी ले लूँगी एंड पानी में डाल दूँगी, तो ज़्यादा चीनी क्या है, इधर सोल्यूट है, जो हैज़ मोर सोल्यूट मतलब एक जो ठोस पदार्थ में, सॉलिड पदार्थ में है, जो वो मेरा शुगर है। सो दैट इज़ द सोल्यूट, उसको हम लोग सोल्यूट मानेंगे, एंड वाटर को हम लोग सॉल्वेंट मानेंगे, दैट इज़ पानी को। सो दोनों को मिक्स होके वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। देन इफ़ विल हीट, उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, तो करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर हम लोग पूरा पानी जो है, पानी जितना भी डाला है उसमें, चीनी और पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो कुछ भी पानी है उसको पूरा ख़त्म होने तक हीट करे, तो गर्म किया तो, या उबाल लिया तो फिर क्या बचेगा? ओनली शुगर पार्टिकल्स बचेगा, राइट। सो उसको हम लोग गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर ठंडा कर देंगे, छोड़ना है ऐसे ही। छोड़ने के बाद, कूल होने के बाद क्या होगा? क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम लोगों को उस पदार्थ, जो बचा हुआ पदार्थ जो है वो क्रिस्टल्स जैसा बन जाएगा। उस क्रिस्टल्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मैन्युअली या मशीन से। हैंड से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। सो लाइक दैट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। एंड इवन नॉट ओनली दैट, सॉल्ट भी हम लोग समुद्र के पानी में से हम लोग नमक को तैयार करते हैं। तो कैसे? वो नमकीन पानी जो है उसको लेके एक शैलो तालाब में, दैट मीन्स ज़्यादा गहरा नहीं, वो थोड़ा बहुत शैलो होता है वो तालाब जो है, एंड उसमें हम लोग नमकीन पानी डालेंगे, एंड धूप के टेम्परेचर से, हीट से, गर्माहट या तापमान जो हीट सनलाइट में होता है, उस रोशनी से, सनलाइट की मदद से, धूप से उसको अच्छा सा सुखाएंगे, तो समुद्र के पानी को, नमकीन पानी को। तो सुखाने के बाद, बहुत दिनों के बाद, सूखते सूखते वो पानी पूरा निकल जाएगा। फिर बचा हुआ पदार्थ जो है सॉल्ट बन जाएगा, एंड दैट सॉल्ट इज नोन एज नथिंग बट द क्रिस्टल्स विल बी फॉर्म्ड। क्रिस्टल्स के रूप में हम लोग देख सकते हैं उस सॉल्ट को, नमक को, एंड उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स।